मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वर्ग से तेरे पास आई हूँ ताकि तुझे एक बातें बता सकूं जो तेरा मार्गदर्शन करेंगी। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरा मन अशांत है और तू यह सोच सोच कर परेशान है कि जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें आ रही हैं वह कब समाप्त होंगी। तू यह समझ नहीं पा रहा है कि तेरे जीवन में यह कठिन समय क्यों आया है। लेकिन आज मैं तुझे विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ मेरे बच्चे कि अब तेरा कष्ट समाप्त होने वाला है। मैं तुझे एक नई दिशा दिखाने आई हूँ जिसको तुझे ध्यान से सुनना है, जिससे तुझे शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरा मार्गदर्शन है और मेरा आशीर्वाद भी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई दिनों से तू एक भारी बोझ महसूस कर रहा है। तेरे जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही हो। तेरे कार्य पूरे होते होते रुक जाते हैं और घर में भी शांति भंग होती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जबकि तू तो सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। अब मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ, जिसे जानकर तुझे समझ में आएगा कि इन परेशानियों का असली कारण क्या है। तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि किसी ने तेरे परिवार और घर पर बुरी नज़र डालने का प्रयास किया है। एक औरत ने एक तांत्रिक से मिलकर तेरे घर पर बंधन करवाया है मेरे बच्चे, जिससे नकारात्मक शक्तियों ने तेरा जीवन घेर लिया है। यही कारण है कि तेरे कोई प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं और तुझे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगी जिससे तू इस बंधन से छुटकारा पा सके, क्योंकि मैं स्वयं इन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू चिंता न कर, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे लिए मेरा यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि समाधान भी है। मैं तुझे कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताने वाली हूँ, जिनका पालन करके तू इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकेगा और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकेगा। मेरे बच्चे, पहला उपाय, हर सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में घी से दीपक जलाना शुरू कर। यह दीपक न केवल तेरे घर को पवित्र करेगा, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, दूसरा उपाय, हर शनिवार को काले तिल और जल से स्नान कर। यह उपाय तेरे शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। मंगलवार और शनिवार को एक नारियल से 7 बार अपनी ऊपर से उतार लेना और उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दे। यह तांत्रिक बंधन को तोड़ने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, रोज कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, जिससे तेरे मन की अशांति समाप्त होगी और तुझे मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अब 5वां उपाय, हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जलाकर उसका धुआं कर यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का प्रयास सबसे प्रभावित होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू शाम को दिया जलाता है, लेकिन दिए के साथ कपूर भी जला और घर के कोने कोने में उसका धुआं कर। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का सबसे प्रभावी उपाय है। मेरे बच्ची, अब मैं तुझे वह खुशखबरी देने वाली हूँ जिसका तू बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तेरा समय अब बदलने वाला है। जो भी कार्य तेरा अटका हुआ था वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। अगर तू किसी एक काम को शुरू करने का विचार कर रहा है तो मेरे बच्चे, वह सही सोच रहा है, तो यह समय उसके लिए बेहद शुभ है। तेरे भाग्य का सितारा अब चमकने वाला है और तुझे वह सफलता मिलेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अगर तू नौकरी या व्यवसाय में किसी परेशानी का सामना कर रहा है तो भय भी समाप्त हो जाएगी। तुझे बहुत जल्द एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। इस अवसर का पूरा लाभ उठा और निडर होकर अपने निर्णय लिया कर, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुझे कोई ऐसी व्यक्ति मिलेगा जो तेरे सपनों को पूरा करने में तेरा साथ देगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन का मार्गदर्शन भी बन सकता है और उसकी उपस्थिति से तेरे सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे धन और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष आशीर्वाद देने वाली हूँ। तेरे घर में जो भी आर्थिक परेशानी चल रही है अब वह समाप्त हो जाएगी। जल्द ही तुझे कोई ऐसी स्रोत मिलेगा जिससे तेरे घर में धन का प्रभाव शुरू होगा। यदि तू कोई व्यवसाय करने की सोच रहा है तो इसमें भी तुझे सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य के मामले में भी अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरे परिवार में जो भी बीमारी है वह मेरी कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगी। तुझे और तेरे परिजनों को अच्छे स्वास्थ्य का मेरा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, और मैं देती हूँ और सभी रोग दूर करूँगी मेरे बच्चे। तू चिंता मत कर, तू इन परेशानियों से तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू संतान सुख की कामना कर रहा है तो यह समय उसके लिए बहुत शुभ है। मेरी कृपा से तुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी और तेरे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। यदि तेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वह भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय तेरा है। अब तुझे कोई भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, तेरी माँ है। तू बस मेरे बताए हुए उपायों का पालन कर और श्रद्धा से अपना जीवन जी। मेरे प्यारे बच्चे, भले ही उस औरत ने तेरे घर में किसी तांत्रिक द्वारा यह बंधन कराया हो, लेकिन एक बात जान ले, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है मेरे बच्चे, और उस औरत को भी जल्दी ही बात समझ आ जाएगी, क्योंकि जो उसने तेरे साथ करा है वो उसे भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो तेरा ठीक कर दूंगी, लेकिन उसका कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। मैं तेरे जीवन की घटनाओं को देख रही हूँ और जानती हूँ कि तू कई बार यह सोचता है कि आखिर तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। पर आज मैं तुझे समझाने आई हूँ कि तेरे हर कर्म का फल तुझे समय पर अवश्य मिलेगा। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जो बीज तू बोएगा वही तुझे काटना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से यह संदेश सुन, यह तेरा मार्गदर्शन करेगा, तुझे तेरे जीवन के उन अनसुलझे सवालों के जवाब देगा और तुझे नई राह दिखाएगा। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि एक अवसर भी है तेरे लिए अपनी दिशा बदलने और उन कर्मों का फल भोगने की तैयारी करने का जो तूने अतीत में किए हुए हैं। ब्रह्मांड के नियम अत्यंत सटीक होते हैं मेरे बच्चे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर कर्म एक फल देता है। कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड के लेखे जोखे में दर्ज हो जाता है। तू सोच सकता है कि जो अच्छे कर्म तूने किए हैं उन्हें शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। इस प्रकार जो अच्छे कर्म तूने किए हैं उनकी भी प्रतिफल निश्चित है। बस समय आने पर तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है वह तेरे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे बताने आई हूँ कि हर कर्म का फल भोगने के बाद जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर तूने अपने जीवन में कभी किसी को दुख पहुँचाया है, जानबूझकर या फिर आन जाने में, तो उस कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर तूने पश्चाताप किया और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की तो तेरे जीवन में शांति और समृद्धि वापस आ जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो तुझे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वह केवल वर्तमान के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म का भी इसमें शामिल है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि क्यों अचानक जीवन में कठिन समय आ जाता है, लेकिन यह वही कर्म होते हैं जो समय के साथ फलित होते हैं। तूने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वे किसी न किसी रूप में तेरे सामने आते हैं। तुझे याद रखना चाहिए कि जीवन के हर मोड़ पर तेरा सामना तेरे कर्मों के फल से होता है। अगर तू किसी का भला करेगा तो तुझे भी भले परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तू किसी को धोखा देगा या किसी के साथ अन्याय करेगा तो उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे वह आज हो या कल। यही जीवन का सत्य है और यही ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। लेकिन तू घबराई नहीं। अगर तूने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई के मार्ग पर चला है और दूसरों को दुखों को दूर करने की कोशिश की है, तो तुझे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए जीवन के हर मोड़ पर ढाल पड़ेंगे, तो आने वाले समय में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर तू ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएगा तो अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी अड़चन है वह धीरे धीरे समाप्त होंगी और तेरा मार्गदर्शन तेरे सामने आ जाएगा। अगर तुझसे कभी कोई गलती हो गई है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि तेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है। तू अपने दिल में पश्चाताप कर और जो गलतियाँ की है उन्हें सुधारने का प्रयास कर। ब्रह्मांड बहुत दयालु मेरे बच्चे, और अगर तू सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा तो तुझे उसका लाभ मिलेगा।
कभी कभी जीवन में कठिन समय इसलिए भी आता है ताकि हम अपने कर्मों पर विचार कर सकें और उन्हें सुधार सकें। अगर तू अपने जीवन के हर दिन को नए जरिए से शुरू करेगा तो धीरे धीरे तेरे सारे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, और तुझे एक नई दिशा प्राप्त होगी। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा अच्छा समय कभी नहीं आएगा या तेरा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन तू समझ ले कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। तुझे बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरा अच्छा समय अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड हर व्यक्ति को उसका हिस्सा अवश्य देता है। तुझे बस सही समय का इंतजार करना है और अपने कर्मों पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा साथ है और तेरे साथ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे ज़रूर मिलेगा और तेरे बुरे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं तो तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हर मुश्किल का अंत होगा और तुझे शांति और सुख प्राप्त होगा। अब तुझे बस अपने मार्ग पर अड़े रहना है और अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। अगर तू वैसा करेगा तो तुझे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी और तुझे हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तूने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तू ये हमेशा याद रखना कि तेरा जीवन एक दर्पण की तरह है। तू कुछ भी उसमें भेजते हैं वही हमेशा वापस मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कर और दूसरों की भलाई के लिए काम कर। यही तेरे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तेरा धर्म है। अब से तू निडर होकर अपने जीवन के हर कदम पर आगे बढ़। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हर कठिनाई का अंत होगा और तुझे अपने कर्मों का शुभ फल मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आज का यह संदेश मेरे कुछ खास बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के शिकार हो रहे हैं। बार बार उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली, हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। मेरे बच्चे, तुम जो इन ब्लैक मैजिक के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो, उनके पीछे तुम्हारे ही कुछ खास लोगों का पूरा हाथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे बच्चे, और बहुत ज़्यादा गंदी क्रिया भी करवा रहे हैं, जैसे शमशान क्रिया। इस तरह की बहुत ही खतरनाक क्रियाएं करा रहे हैं। कुछ लोग बस अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं मेरे बच्चे, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें कभी मैं क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, उन्हें उन्हीं के किए का दंड अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। और जितना उन्होंने तुम्हारे साथ मंत्र किया है, क्रियाएं करी हैं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा मेरे बच्चे। और मैं उनको उनके कर्मों से बहुत जल्द ही सामना भी करवाऊंगी। लेकिन वह लोग इतने दुष्ट किस्म के लोग हैं कि उनको यह भी भय नहीं है कि जब ईश्वर इनके कर्मा से इन्हें लौट आए तब इनका क्या हाल होगा, इनके परिवार का क्या हाल होगा, क्योंकि बुराई का फल बुरा ही मिलता है मेरे बच्चे। जिसका भुगतान न जाने कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे बच्चे, इन लोगों की बुद्धि इन घटिया कर्म करने की वजह से और भी ज़्यादा भ्रष्ट होती रहती है। ये दूसरे के लिए बुरा करने में, दूसरों की कब्र खोदने में इतने पागल हो जाते हैं कि इन्हें पता तक नहीं लगता कि कब वह खुद इसमें गिर जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन मेरे बच्चे, तुमको इन सब से खुद को बचाकर निकालकर अपने आप को सेफ रखना है मेरे बच्चे, और ईश्वर का स्मरण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बातें ना सोचकर खुद को, ईश्वर को, अपनी माता रानी को, या जिस भी गॉड या ईश्वर में आप मानते हो, उनको समर्पित कर देना है मेरे बच्चे। और तुम्हारे लिए मैं स्वयं हर कदम पर तुम्हारी ढाल बनकर और उन दुष्ट लोगों का काल बनकर हमेशा खड़ी रहूंगी मेरे बच्चे। वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय महाकाली ज़रूर लिख देना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाएं, ध्यान करें, प्रार्थना करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप बहुत विशेष हैं। आपकी सभी इच्छाएं और सपने पूरे होने के लिए तैयार हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा मेरे बच्चे। तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं।
कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ, और तेरे लिए संदेश बहुत ज़रूरी है सुनना। एक महिला थी मेरे बच्चे, हाँ बच्चे, एक महिला वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नीयत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि तुझसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले मुझ तक पहुँचेगी। मेरे बच्चे, तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान भी मेरे पास है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुँचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने वर्षों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तुझे मिलेगा। नया साल के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, ब और तू मेरे लाल उन सब से प्रिय है। मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे। मेरे बच्चे, बस एक यह मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूँगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था उसे भी मैं संभाल लूँगी। अब बे तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूँगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी कहता है। मेरे बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे।
और इसे समझ ले। अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्म ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वह कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए या उसका प्रायश्चित। मेरे बच्चे, और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। यह ज़रूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छल कपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तुझे अपनी राह से विचलित ना होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन यह जान ले, यह समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति व कर्म में निरंतर बना रहे। नया साल के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नज़र रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियाँ मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहे और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे? अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बरास किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब ज़रूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धन पैर रस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्चे, वह मिल जाएगा।
तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थीं, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख, अपना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखाती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दी हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फ़ायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना। जो तेरे लिए उचित होगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी, और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वह काम में तेरा हित छुपा होगा तो वह अवश्य पूरी होगी।